हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो 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 चलो, निकालो पेन कॉपी। तो फिर से आपके मार साहब आ गए हैं आपको पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाएंगे आज आप? आपके मार साहब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और फिर क्या करेंगे अपन? क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। किसने दिया था ये? डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी थी। क्या दी थी? कि जो मैटर है वो भी ड्यूअल नेचर की भांति कार्य करता है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो पार्टिकल्स और वेव हैं, जो जो रेडिएशन है वो भी दो प्रकार से काम करती है। ठीक है, दो प्रकार से ही क्या होता है, इनका नेचर होता है। तो ऐसे ही जो डी ब्रोगली है उन्होंने भी बताया कि जो मैटर है वो उसका भी ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, ये है इनकी हाइपोथेसिस। नेक्स्ट ये एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने प्रूव किया कि सच में ऐसा होता है कि यह हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो एक तरीके से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है अजय, आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आई होप। ठीक है, बहुत सारे आप न्यूमेरिकल निकालते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, अब बातें कम करते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्वेश्चन प्रैक्टिस डी मॉर्गन ये आज अपन पढ़ेंगे। तो डी मॉर्गन जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, सॉरी क्या था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या बताया था, जो मैटर है वो ड्यूअल नेचर की तरह, मतलब मैटर का क्या होता है, ड्यूअल नेचर काम करता है। इन्होंने कौन किसको देख के बताया? क्योंकि जो आइंस्टाइन साहब थे उन्होंने क्या बताया था, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो उन्होंने सोचा कि जैसे रेडिएशन दो प्रकार से काम कर सकती है, भिन्न भिन्न जैसे जैसे कंडीशन होगी उस प्रकार से रेडिएशन काम करेगी, कभी पार्टिकल कभी वेव की तरह, उसी प्रकार मैटर भी कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने बैठे बैठे सोच लिया होगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने क्या दे दिया, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया कि जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, तो उन्होंने क्या बताया, जो मैटर है वो वेव नेचर का होता है। वेव नेचर क्या होता है? वेव नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर होता है वो वेव नेचर होता है। ये किन्होंने बताया? आपकी मार साहब नहीं बता रही, किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया। ठीक है, आपके मार साहब को इनको समझाएंगे कैसे होता है। ठीक है, और दूसरा बताया था जो वेवलेंथ होती है वो किसके बराबर होती है? एच अपॉन पी की। ठीक है, एच यहाँ पे क्या है? प्लांक कांस्टेंट। एच यहाँ पे क्या है? प्लांक कांस्टेंट। इसका मान कितना होता है? 6.62 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड, यही होता है। और पी यहाँ पे क्या है? मोमेंटम। ठीक है, हाँ तो इसको समझते हैं। जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, उसी प्रकार इन्होंने क्या बताया कि मैटर भी ड्यूअल नेचर की भांति कार्य करता है। तो देखो जो वेवलेंथ है वो किसके बराबर है? एच अपॉन पी के। एच अपॉन पी के, तो देखो एच का मान कितना है यहाँ पे? 6.62 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड, और पी है वो मोमेंटम है। अगर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो कोई भी अगर पार्टिकल लेंगे तो एच का मान इतना कम है कि उसको डिटेक्ट करना एक तरीके से अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उसकी वेवलेंथ निकालना वो तो और भी काम बड़ा हो गया। जैसे ये पी है, ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी। जैसे मेरा मास कितना है, मेरा नहीं तो कोई एक रामलाल है, ठीक है, वो जा रहा है बाजार में, ठीक है, तो उसका मास है, उसमें वजन कितना है? 60 kg। ठीक है, और वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा है। ठीक है, तो फिर भी अगर वो 150 या 120 के करीब आएगा तो एच का मान कितना है? 6.62 × 10 टू पावर -34। अगर उसमें डिवाइड करें तो वो बहुत ही कम वैल्यू अपने को मिलेगी, जो कि डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है,
मैटर का ये तो मतलब होता है, मैटर से क्या अपन अपनी बात करें, ठीक है, या रामलाल की बात करें, तो रामलाल से अपन क्या समझेंगे, क्योंकि उसमें मास है और वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो p अगर उसका मान भी अपन रखेंगे, जैसे m कितना है 6 इंटू 2, तो कितना होगा 120 के भी आसपास होगा। तो जो 120 है जब इसमें डिवाइड होगा तो और भी वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, कम आएगी। इसलिए जो मैटर है, ठीक है, उनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए अभी तक अपन 10 की पावर -15 तक ही गामा रे, अभी तक जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, मैटर है, वो 10 की पावर -15 मीटर तक ही डिटेक्ट कर पाए, उसको क्या बोलते हैं, गामा रे बोलते हैं, आप जानते ही होंगे उसको। इतनी बात समझ में आ गई। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है, इन्होंने मैटर के बारे में बताया। तो मैटर से अपन कोई भी अपन भी तो मैटर में आते हैं, तो इसलिए वो रामलाल का उदाहरण से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें इतना ही था। अब क्या करेंगे अपन इसके न्यूमेरिकल, वो भी बहुत सारे। तो जो डी ब्रोगली है उन्होंने क्या दिया था, एच अपॉन पी, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एच अपॉन एम पी, ठीक है। अब अपन जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो जीरो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर एम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 है, और इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2 है, और ये क्या आ जाएगा आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये अपन यहाँ पुट कर सकते हैं, h अपॉन कितना हो जाएगा, अगर p इज इक्वल टू लिखें तो अपन कितना हो जाएगा, अंडर में 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहले क्या मोमेंटम के रूप में लिख सकते हैं, फिर मास इंटू वेलोसिटी, और फिर से अगर अपन p का मान अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये निकालना आता है आपको, ठीक है। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो जब इसका मान रखेंगे अपन h अपॉन रूट में 2m Q V ऐसे लेते हैं, ठीक है। त्वरण के जो पोटेंशियल है ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं, Q इंटू पोटेंशियल। अगर थर्मल में अपन पढ़ते हैं तो कोई जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी 3/2 के टी, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पर वैल्यू अपन पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, h अपॉन 2m इंटू 3/2 के टी, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, h अपॉन 3m के टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे। तीन चार फॉर्मूले हैं, h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी, h अपॉन एम बी, एंड p का मान अपन यहाँ से लिख सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से, एंड देन ये, एंड अगर केल्विन अगर अपन को टेम्परेचर के रूप में लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 इंटू के टी h अपॉन रूट 3m के टी। बस ये फॉर्मूले अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, अगर अपन इनको लिखना चाहें, ठीक है, अगर अपन इनको लिखना चाहें तो जैसे आप जानते हो, जैसे h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। आप m जानते हो कितना होता है, मास, ये काइनेटिक एनर्जी, और
के यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमान नियम था। ठीक है, मैं के बता देता हूँ, के नया है तो क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बाकी के तो आप जानते हो ना। चलो अब क्या करते हैं इस पे न्यूमेरिकल, जिससे और भी चीजें आपको क्लियर हो। अब देखो, एक बात अपन जानते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों तो किस में रहते हैं, न्यूक्लियस में। और ये तो क्या होता है, बाहर कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर तो अवेलेबल होता है। देखो, न्यूक्लियस से किसी पार्टिकल को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और इलेक्ट्रॉन तो क्या बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये क्या अपने को क्या हो सकता है, अवेलेबल होता है, और वो भी आसानी से, वो भी क्या होता है, इजीली। ठीक है, वो भी क्या होता है, आसानी से अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने क्या देखा कि इनको तो निकालना क्या है, मुश्किल होता है, परंतु जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से अवेलेबल मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रोगली ने क्या दिया, अपना वेवलेंथ दे दी। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली ने क्या दी, वेवलेंथ। तो क्या लिखेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो किसके लिए दी, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एंड एच इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2m क्यू इंटू पोटेंशियल, क्यू इंटू वी क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल। ठीक है, तो जब h का मान अपन रखेंगे, h का मान कितना होता है, जैसे कि इसको रखना चाहें तो h का मान यहाँ पे लिख सकते हैं 6.62 10 to power -34 जूल सेकेंड। m का मान, इलेक्ट्रॉन का मान आप जानते हो, 9.1 into 10 to power -31। ठीक है, q का मान आप जानते हो, 1.10 to power कूलम। ठीक है, तो ये सब जो वैल्यू अपन रखेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 12.34 अंडर रूट में क्या मिल जाएगा, वी। एक तो ये मान होता है, तो लैम्डा है तो किसमें मिलेगी, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर इसको अच्छा से लिखना चाहिए तो एक वैल्यू ये भी होती है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जो पोटेंशियल है वो किस डिजिट में, कैसे नंबर में दिया होगा। अगर अनरूट में दिया होगा तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉर्मल दिया होगा तो इस प्रकार से। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, बाकी समझ आएगी नहीं तो मैंने आपके लिए अच्छे से न्यूमेरिकल लिख के लेके आए हैं, जो लास्ट ईयर पूछे गए है ना, मेरे से पीछे वाले ईयर में पूछे गए। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो क्या है, द डी ब्रोगली वेव करस्पॉन्डिंग a particle of mass m and velocity v। ठीक है, a wavelength associated
एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है। ऑप्शन भी लिख लेते हैं इसके तो, फिर बाकियों में तो वैसे ही करेंगे, एच अपॉन एम वी, एंड सेकंड है आपका एच एम वी, एंड थर्ड है एम एच अपॉन वी, एंड लास्ट है ऑप्शन आपका एम अपॉन एच, ठीक है। ये आपका आया हुआ है CBSE ऑल इंडिया PMT 989 में मतलब आया हुआ है ये। आज जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको अपन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। 1 मिनट है, आप बताओ, फिर उसके बाद में करवाते हैं। चलो, तो देखो डी ब्रोगली ने क्या दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी को क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एम वी। तो एच अपॉन एम वी ये सही है, एच वी, ये एच एम वी तो बन ही नहीं सकता, एम एच अपॉन वी, ठीक है, ये भी नहीं बन सकता, और ये तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। ये इजी था पर ये आया हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए करवाना जरूरी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखें, चलो अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द डी ब्रोगली wavelength of a 0.01 kg particle having its velocity v is equal to 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर उसमें तो समय जाएगा, हाँ स्टार्ट में तो आपको समय जाएगा, पर अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ देखने से ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर उससे पहले आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ठीक है। हैबिट ये रखनी है, एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए 0.01 kg, एम का मान दिया हुआ है, पार्टिकल हैविंग इट्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आप जानते हैं क्या, लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन पी। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम तो है नहीं, क्या दिया हुआ है अपने को, वेलोसिटी और मास दिया हुआ है, तो एच अपॉन एम वी। अगर आप स्टार्ट में कर रहे हो, मतलब अभी स्टार्ट ही किया है, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, तो अपन साइड में ये भी लिख सकते हैं कि वी यानी कि गिवन डेट, ये दिया हुआ क्या है, ठीक है, गिवन डेट इस साइड में। तो एम का मान दिया हुआ है 0.01 kg, एंड जी का मान दिया हुआ है कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एच का मान अपन जानते हैं क्या होता है, एच का मान 6.62 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। अब जो तीनों मान है वो उनको क्या करना है, पुट करना है। तो एच का मान कितना है 6.62, या 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना है, नीचे कितना है, एम का मान कितना है 0.01 इंटू वी का मान कितना है 10, ठीक है। ऊपर वाला आपने लिख दिया होगा तो मिटा देते हैं। तो अपन करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो 6.62 भी लिख सकते हैं, या इसको ठीक है लिखिए 10⁻34। अब देखो 0.01, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या
0 10 की पावर -2 इंटू में 10, ठीक है। तो कितना होगा 6.62 10⁻34। ये सर कैसे किया, चलो इसको बताते हैं इस साइड में अलग से। 0.01 को अपन क्या लिख सकते हैं 1/, तो ये कितना है दशमलव कितनी संख्या के बाद में 2 की, तो 100 कितना चला गया नीचे, और 100 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2, क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2। सर ये नीचे नहीं, चलो यहाँ पे समझाते हैं। इस संख्या को कैसे सोल्व किया, 0.01 को इसको क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻², और ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻²। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 10⁻² और 10⁻1, तो ये कितना बचेगा 10⁻1, और जब ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, किसमें आ जाएगा मीटर में, ठीक है। कैलकुलेशन स्टार्ट में आपको थोड़ा यानी कि आएगा नहीं, पर अगर आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे जो कैलकुलेशन है वो आपको इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। स्टार्ट में तो आपको बोरिंग सा लगेगा, ठीक है, कि कौन करेगा दशमलव और कैसे करेंगे भाग, ठीक है। चलो अगला न्यूमेरिकल करते हैं, फिर समझ में आ गया। करते हैं फिर से, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 mg या मिलीग्राम, ठीक है, हैज द सेम वेवलेंथ एज an electron moving with a velocity कितनी है of 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड क्या निकालना है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये आपके आया हुआ है CBSE ऑल इंडिया PMT 2008, ठीक है, समझ आ गया। तो क्या करते हैं सॉल्यूशन, चलो तो नीचे वाला आपने लिख लिया होगा, ऐसा मैं क्या करता हूँ आशा कर सकता हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले इसको रीड करेंगे ना, तो क्या है पार्टिकल ऑफ मास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का मास है तो m जो दिया हुआ कितना है m1 mg, तो 10 की पावर -3 मिलीग्राम को चेंज कर लेंगे ग्राम में, ठीक है। सेम वेवलेंथ मतलब जो पार्टिकल की वेवलेंथ है उसी प्रकार या उसी समान सेम वेवलेंथ एज एन इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो भी समान है, इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ, तो जो VE इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पूछ क्या रहता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो अपने को क्या निकालना है पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना, तो यहाँ पे VP क्या है पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, फेज वेलोसिटी नहीं है पार्टिकल वेलोसिटी, तो ये कितनी हो जाएगी या हमको निकालना है। और ME तो अपन जानते हैं कितना होता है 9.1 × 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो अपन जानते ही हैं, ठीक है। अब क्या करना है सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है अपने को और मान रखने हैं, देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है H/mv,
ठीक है। और H अपॉन एम वी। सर दो क्यों ले रहे हो? क्योंकि दो चीजों की बात हो रही है ना, एक तो पार्टिकल की बात हो रही है और एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं और ये क्या लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो H अपॉन एम ई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9.1 10 टू पावर 31। ये तो हो गई इसका मास हो गया। और वेलोसिटी भी है, दी हुई है 3 इंटू 10 टू पावर 8 बराबर एच अपॉन एम ई। तो ये तो जो मास ऑफ जो पार्टिकल है वो दिया हुआ है, मास ऑफ पार्टिकल दिया था, ठीक है। और क्या निकालना अपने को, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो अपने को निकालना, ठीक है। तो एक एच से ये एच से क्या होगा, मर गया, ठीक है। इसको क्या ऐसे ऊपर ले जाके अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसकी कैलकुलेशन में क्या होगा आसानी। तो 9.1 इंटू 10 टू पावर 31 एंड 3, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। एंड वीपी, जब इसको नीचे लेके आएंगे और इस साइड में क्या होगा, मल्टीपल, ठीक है। तो ये जो -3 हो किसका हो जाएगा, +3 का। तो ये कितना हो जाएगा, 9.1 3, और ये कितना हो जाएगा 8 और 3 कितने होंगे, 11, ठीक है। इस साइड में कर देते हैं। तो जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 31 और 11 कितनी बचेगी, 10 टू पावर माइनस है, कितनी बचेगी, 1 से 1 गया तो कितना बचेगा, देखो 31 में इससे 11 गया तो कितने बचेंगे, ये होगा क्या, ये दूसरा होगा 31 और 8, ये तो कितना हो जाएगा 0, और 3 में से कितना जाएगा -20, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और इसको 3 को मल्टीपल कर देंगे 3 और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। अगर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आसान था, बस आपको ध्यान रखना है। बढ़े आगे, ठीक है। चलो अगला है आपका इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग with same speed, then ratio of their de Broglie wavelength will be, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी, क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल आर मूव, मतलब ये चल रहे हैं, इनकी स्पीड भी क्या है, सेम है। तो रेशियो ऑफ अपने क्या बताना है, इनका वेवलेंथ बताना, ठीक है, मतलब लैम्डा का मान बताना। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या लिख लेंगे, एम वी, ठीक है। ये तो किसके लिए लिख लेंगे, प्रोटॉन के लिए, तो ये प्रोटॉन के लिए हो गई, ठीक है। इसी प्रकार अल्फा के लिए लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, एच अपॉन एम अल्फा और वी अल्फा, ये हो गया। पर अपने को क्या है, गिवन है, इस साइड में लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, जो वीपी है
मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन में दिया है द सेम स्पीड, तो Vp इज इक्वल टू V अल्फा। ठीक है, ये बात हो गई। अब कितना हो जाएगा, अपने को रेशियो किसका निकालना था, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा P अपॉन लैम्डा अल्फा, तो H अपॉन MP Vp और अपॉन में H अपॉन M अल्फा V अल्फा। ठीक है, तो लैम्डा P अपॉन लैम्डा अल्फा, तो ये मल्टीपल होगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो H अपॉन एम पी वी पी और ये ऊपर चला जाएगा एम अल्फा वी अल्फा और एच। ठीक है, चलो अब अपने को दिया हुआ है क्या, जो वीपी है वो वी अल्फा के बराबर है, तो ये चीज अगर अपन लिखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा एच अपॉन एच तो कैंसिल हो गया, तो एम अल्फा अपॉन एम पी, वी जो वी सेम वेलोसिटी होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड देन ये। ठीक है, अगर अपने यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वी अल्फा इज इक्वल टू वी पी, ये दिया हुआ है, तो अपने को क्या मिल जाएगा एम अल्फा अपॉन एम पी। इतनी बात क्लियर होगी। हाँ, तो अब अपन जानते हैं जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो किसके बराबर होता है, 4m p के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन रखेंगे, तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा, एम अल्फा कितना आ जाएगा 4m p अपॉन प्रोटॉन ऑफ मास, तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, इससे मर गया एंड ये 4 अपॉन 1, तो रेशियो इसका कितना आ जाएगा 4 अपॉन 1। इजी क्वेश्चन था, बस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है, इसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। ठीक है, और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं। चलते हैं फिर आगे। ठीक है, कौन सा न्यूमेरिकल, if proton and alpha particle are moving with same kinetic energy, सुन रहे हो या कहीं और चले गए, बोर्ड पे ध्यान रखना। ठीक है, रेशियो ऑफ दियर डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। ठीक है, हाँ भाई किधर जा रहे हैं, किधर देख रहे हो, खिड़की की तरफ नहीं देखना, इस तरफ देखना है। ठीक है, हाँ इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, हाँ 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 न्यूमेरिकल करने पर इस तरफ ध्यान देना है। ठीक है, बाहर ध्यान देना है, कॉफी पेन पास में और बोर्ड की तरफ। ठीक है, बाहर बाद में देख लेना, अभी क्लास चल रही है तो सामने देखो। ठीक है, सामने। ठीक है, चलो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूव। ठीक है, मूव कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया, विथ सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी जो द सेम काइनेटिक एनर्जी, अब क्या है, वेलोसिटी तो उसमें सेम थी, अब काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम, तो रेशियो ऑफ फिर से क्या निकालना है वेवलेंथ, ये भी इजी हो गया। ठीक है, तो ये क्या लिख लेते हैं लैम्डा p इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी किसमें आती है, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे ना अपन, तो क्या हो जाएगा, ये लिखाया था काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, और इसी प्रकार लैम्डा अल्फा का लिख लेंगे, तो एम अल्फा काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए इसलिए नहीं लिख रहा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम है। ठीक है, अब क्या निकाला रेशियो ऑफ, तो रेशियो निकालेंगे, अभी निकाला था लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, तो एच अपॉन
एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से कैंसिल, और 2 से 2, लास्ट जो बचेगा वो लिख लेते हैं अपन, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा कितना बचेगा, एम अल्फा अपॉन एम पी। और अभी अभी अपन ने लिखा था जो एम अल्फा है वो किसके बराबर होता है, एम। ठीक है, तो ये किस में आएगा, रूट में। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एम पी, और ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे, तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, तो ये इससे कैंसिल, एंड तो ये कितना आ जाएगा, जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 2/1। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, हाँ भाई समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आपका ध्यान सामने है तो न्यूमेरिकल आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। ये अच्छा न्यूमेरिकल है जो आपके 2014 में आया हुआ है। ठीक है, लिखते हैं इसको, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल is increased to 16 टाइम्स, कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 16 टाइम्स। ठीक है, इट्स प्रीवियस वैल्यू, जो इसकी पिछली वैल्यू है उसके कितनी है, इंक्रीज करने पर अपने को कितना करेंगे, 16 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या है, द परसेंटेज चेंज, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज, वो भी चेंज पूछ रहा है, इन द डी ब्रोगली wavelength of the particle is। ठीक है, अगर ऑप्शन लिखना चाहो तो ऑप्शन भी है 25, 75, 60 और लास्ट है 50। ठीक है, और ये आपके आया हुआ है CBSE ऑल इंडिया PMT 2014। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि ये क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम या 16 टाइम्स इट, जो प्रीवियस वैल्यू है उससे कितना है, 16 टाइम्स ज्यादा है। द अपने को निकालना क्या, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेव ऑफ द डी ब्रोगली, क्या निकालना है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, ये लिखना भूलिए से, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया तो फॉर्मूला भी वही यूज करेंगे, तो H अपॉन अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो था प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, अब नई जो वैल्यू है, तभी तो अपन कहेंगे कि प्रीवियस वैल्यू कितनी इंक्रीज करेंगे अपन, 16 टाइम्स। तो जब इसको इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m 16 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब लैम्डा डैश H अपॉन 16 जब बाहर आएगा तो किसके रूप में आएगा, 4 के रूप में, तो 2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये वैल्यू तो अपन जानते हैं क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू होती है, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, ये लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जो अगर अब अपने से क्या पूछ रहा है, ये परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, जैसे जैसे ये 100% है
ठीक है। तो ये तो कितना हो गया 25% तो हुआ। अगर 100 में 4 का अपन डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 25 चौक 100। तो इस साइड में तो 100% और इस साइड में क्या है 25%। तो ऐसे ये देख के आप 25% कहाँ, इस पे टिक नहीं मारना है, ठीक है, तब तो गलत हो जाएगा। पूछ क्या रहा है परसेंटेज चेंज पूछा, तो चेंज का मतलब होता है इन दोनों में अंतर। तो अंतर कितना आ गया 75%। तो द राइट आंसर गिवन द क्वेश्चन कितना हो जाएगा 75। ठीक है, आया समझ में। चलो बढ़ते हैं फिर आगे, अगर आ रहा है समझ में। A proton and alpha particle are accelerated from rest to same energy. The de Broglie wavelength lambda p and lambda alpha are in the ratio ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, देख लो ये क्वेश्चन आया हुआ है उड़ीसा, लिख लो ये भी कितना है 2019, ठीक है 2019 में आया हुआ है ये मतलब इसका मतलब फ्रेज यही है। तो ठीक है देख लो डी ब्रोगली में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, तो आपको कंसेप्ट और इसकी कुछ 2-3 क्या है इसके फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए। तो उस इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से सोल्व कर लेंगे। और हर साल इसमें से एक ग्राफ का क्वेश्चन या एक मैथमेटिकल, दोनों में से एक तो पक्का ही आता है, कभी कभी तो दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो जो फ्री के 8 नंबर है वो आप उसको झपट लो ना, छोड़ो ना। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू किसमें है सेम एनर्जी में, तो एच अपॉन यही फॉर्मूला लगाएंगे 2m काइनेटिक एनर्जी। अब अपने से पूछ क्या है लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा। ठीक है, तो अगर अपन लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं एम अल्फा अपॉन एम पी, ऐसे लिखेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन क्या था उसी से उठाया हुआ है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जब इसका वैल्यू लिखेंगे तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 mp अपॉन ये प्रोटॉन का मास है, ठीक है, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी 4 × 1 √ और लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी तो 2 अपॉन 1। तो ये किसका रेशियो आ जाएगा लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा। ठीक है, अब अपने एक टेम्परेचर पे और कर लेते हैं। जो अपन फॉर्मूला यूज किया था क्या था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 3mK2। ठीक है, ये आसान था, आया हुआ है इसलिए इसको कराना जरूरी है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन find the ratio of
विच जो क्या करते हैं आर एट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, एक तो 27 डिग्री सेल्सियस एंड एक दिया 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, क्या निकालना है देखो, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ किस किस के बीच में निकालना है, एच एटम और हीलियम एटम के बीच में। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई। तो पहले वो फॉर्मूला बना लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बनाना है वो टेम्परेचर, तो अपन ये फॉर्मूला जानते ही हैं 3m K T, तो किसके रूप में पहले तो लैम्डा एच अपॉन लैम्डा हीलियम। जब इसको अपन लिखेंगे तो किस तरह बन जाएगा ये, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल और T से T नहीं, टेम्परेचर अलग अलग दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा m हीलियम T हीलियम अपॉन MH और TH। ठीक है, समझ में आ गया वो कैसे किया। चलो अब देखो जो अपने पास दिया हुआ है, जो हीलियम का जो मास है, जो हीलियम का मास है वो कितना है 4m, और जो H एटम का है वो तो कितना है m है। चलो, और जो अब जो टेम्परेचर है वो किस में डिग्री सेल्सियस में, तो इसको चेंज कर लेंगे अपन 20 डिग्री, ये किसका है H का है, तो 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो कैलोरी में जाएगा कितना जाएगा ये 300 कैलोरी। और इसी प्रकार हीलियम का निकालेंगे तो ये कितना जाएगा 400 कैलोरी। ठीक है, तो सारे मान अपन ने निकाल लिए, अब क्या रखना है इसमें पुट ही करना है, तो लैम्डा एच अपॉन लैम्डा एच ई, तो एम एच ई का मान कितना है 4m इंटू में टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना है 400। ठीक है, और इसका मान कितना है m ही है, एच का अपन जानते हैं, और जो टेम्परेचर ऑफ हीलियम वो कितना रहेगा 300। ठीक है, अब इसको आसानी से अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 3, तो 16 का अपन जानते हैं कितना हो जाएगा 4 और ये √3। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए। चलो एक और आया हुआ क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपका ये जो डी ब्रोगली है टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो लिख लिया, आगे क्या है, द wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 V, पोटेंशियल दिया हुआ है, इट्स क्या है, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये अपने को निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE ऑल इंडिया PMT। ठीक है, चलो करते हैं। तो अब की जो क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है इस बार, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V का मान दिया हुआ है कितना है 100
देखो लैम्डा है जो डी ब्रोगली है, उसने एक फॉर्मूला ये भी दिया था, ठीक है, एक तो ये दिया था 12.24 एंड रूट में भी अंगस्टा, एक ये दिया था एंड रूट में, ठीक है, दोनों यूज कर सकता है और दोनों से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो v का मान ये तब करते हैं यूज जब कोई ऐसा नंबर दिया हो जिसका स्क्वायर आराम से आसानी से हो जाए। अब देखो 100 का अपन जानते हैं 10 होता है, तो ये यूज करेंगे, ये क्यों यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को जो क्या करना है, कैलकुलेशन हमेशा सोल्व करना है, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी हार्ड करेंगे अपन, ठीक है। ये कभी भी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि किसी को दिखाने के लिए अपन कैलकुलेशन हार्ड करें, अपने को आसान बनाना है तो अपन ये यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये ऊपर जाएगा तब कितना हो जाएगा, अगर इसको जिसको ये दिक्कत आती है तो इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो इस साइड में किसके का, इस साइड में किसके का, आप बताओ। जो माइनस है वो क्या इस साइड में आता है और जो प्लस होता है वो इस साइड में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा एक्स्ट्रा, किसका मान आ जाएगा, वेवलेंथ आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ अपन ने आज बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। शानदार टॉपिक था, डी ब्रोगली ऑफ मैटर। इन्होंने मैटर के लिए बताया कि मैटर भी डुअल नेचर के होते हैं, कितनी शानदार बात है, ठीक है। और इन्होंने सिर्फ हाइपोथेसिस दी, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है। तो इनकी कई बार आगे जाके बात गलत भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है अपन ने जो डिटेक्ट किया है वो कितना है, गामा रे है, तो वो उसका ऑर्डर कितना है 10⁻⁻15। और इससे छोटे जो जो वेवलेंथ जो निकलेंगे उनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए क्यों मुश्किल होता है, क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि एच का मान कितना होता है, बहुत ही कम होता है। किस ऑर्डर का होता है 6.6 × 10⁻34। तो कोई भी वैल्यू होगी वो इससे तो ज्यादा होगी, तब वो ऊपर जाएगी तो और कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻31, ठीक है। तो इसी के साथ अपन क्या करते हैं, आज की क्लास के लिए क्या लेते हैं, अलविदा लेते हैं। आई होप आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल निकाल रहे होंगे, तभी फिजिक्स क्लियर होगी, ठीक है। अच्छे तरीके से कंसेप्ट पढ़ें, उनको समझें और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल करें, ठीक है। इसी बात के साथ आज अपन क्लास क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, जय हिंद जय भारत, ठीक है, बाय बाय।